नवरात्रि प्रहरी संघ के जो लोग ही हैं ये सब विद्यालय में जो है प्रहरी का काम करते हैं। इनकी सैलरी का बड़ी दिक्कत होता है। 3-4 महीने के बाद फिर एक बार आ गए। हाँ, अभी हम लोग का 6 महीना साल भर का वेतन बाकी है। बताइए। 5,000 रुपया मिलता है हाँ। और इसमें साल भर 9 महीना 10 महीना उसके बाद में लोग पैसा मांगता है। पैसा दीजिएगा तो वेतन जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। हम लोग का अभी बाकी है। होली भी खत्म हो गया, पैसा नहीं आया। छठ में भी पैसा नहीं मिला हम लोगों का। 5,000 का मानदेय है, 12 घंटा हम लोग ड्यूटी करते हैं। 5,000 पेमेंट में देते हैं, उसमें 12 भी ये 12 घंटा ड्यूटी हम लोग करते 12 हैं। घंटा ड्यूटी लेते और हैं। त्योहार का भी छुट्टी नहीं रहता है। त्योहार में भी छुट्टी नहीं नहीं, एतवार का भी हम लोग ड्यूटी करते हैं। छठ का, दीपावली का, होली का, ईद का, बकरीद का, किसी का छुट्टी नहीं है। हम लोग 12 घंटा हम लोग काम कर रहे हैं। अब 5,000 का मानदेय मिल रहा है, उसमें भी किसी का 18 महीना का बाकी है। आज 5,000 मिलता है हम लोग का। अरे और 18 महीने से बकाया है। और स्थिति इतना रात्रि प्रहरी के चरम सीमा पर पहुंच गया है कि भूखे भूखे के कगार पर स्थिति है। गार्जियन मतलब बोलता है कि 5,000 नौकरी करता है, 18 महीना पर वेतन मिलता है, न रोटी, न कपड़ा, न शिक्षा और न दवाई। हम लोग के साथ कुछ नहीं। ये सरकार हम लोग के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और हम आने वाले आगामी चुनाव में सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और ये सरकार हमारे अगर बात इस धरना प्रदर्शन से नहीं मानते हैं शांतिपूर्ण से, तो हम लोग आने वाला उग्र आंदोलन करेंगे और बीबी बच्चे के साथ हम लोग ये पटना के गर्दनी विभाग में पहुंचेंगे। हम लोग को सरकार बहुत शोषण कर रहा है, ठीक है। और हम लोग को 5,000 का महीना देता है, वो भी टाइम से भी नहीं मिलता है। और हम लोग तो सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हम लोग को 60 वर्ष तक के लिए नौकरी अस्थायी किया जाए और हम लोग को आवश्यकता समान चीजें दिया जाए और वेतन को न्यूनतम मजदूरी हम लोग को दिया जाए। ऐसे कहें क्या होता है? ऐसे हम लोग को हमेशा गर्दनी विभाग में आते हैं, धरना करते हैं, कुछ नहीं होता है। सरकार हम लोग को ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग को इधर तक ही नहीं रहा है, साफा आंख लूट के बात कर रहा है हम लोग की तरफ। 5,000 के महीना भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। 5,000 के महीना प्रति माह नहीं मिलता है। किसी का साल भर, किसी का 18 महीना, किसी का 10 महीना बाकी है, बकाया है। 1 रुपया किसी को नहीं। आप देख सकते हैं तमाम रात्रि प्रहरी है आप लोग। जी सर, मैं रात्रि प्रहरी हूँ। मैं मधुबनी से हूँ। क्या लग रहा है? उम्मीद है? अभी तक तो उम्मीद कुछ ऐसा नहीं है। हम लोग तो मरने की कगार पे हैं। परिवार बीमार है, ना अपना पढ़ाई कर पा रहे हैं पूरी भरपूर से, न बच्चे न 5,000 सैलरी है, 5,000 सैलरी है। और अगर आपको कहा जाए भैया तो आप सोच लीजिए गाड़ी भाड़ा जो आपका लगता है ना, आने में कितना खर्चा लग गया होगा, ये बताइए। देखिए मैं बताता हूँ सर, वैसे तो हम लोग इतना लोअर परिवार से है तभी 5,000 की नौकरी कर रहे हैं, नहीं तो कौन करेगा। हाँ, बस भाड़ा हम लोग को 350 रुपया लगता है एक पीठ का। आप 350 जोड़ दीजिए आप, जो भाड़ा हमारा बनता हो। उसके बाद भोजन पानी होता है, महीना का 5,000 मिलता है, वो भी 11 महीना पर मिलता है। सरकार का आवंटन चला जाता है। जिला में इतना आलसी पदाधिकारी हैं जो 11 महीना 12 महीना में पेमेंट करते हैं। किसी साथी का 1.5 साल का बकाया चल रहा है, देंगे पेमेंट, इन्हें करा नहीं देंगे। उसके बाद रहा कि हम लोग आज 10 साल 2009 से अभी तक कार्य कर रहे हैं, 1500 में काम कर रहे थे। 2018 में आके हमको सरकार 5,000 किया। सम्मानजनक थोड़ा कुछ कर देता, 18,000 20,000 चलता। पढ़ाई लिखाई खुद कर रहे हैं, सीटेट पास है, बीएड किए हुए हैं, सीटेट पास है। बीपीएससी में आरक्षण कोटि में जनरल से आता हूं मैं। छोटा बिंदु के लेकर दशमलव लेकर के मैं छूट जाता हूं। लेकिन बेरोजगारी इतना खदेड़ रखा है, माँ बाबू जिंदा हैं, बूढ़े हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, कहाँ जाएंगे। पढ़ाई भी है जारी है, तो रात को सर नाइट गार्ड की नौकरी करते हैं, 5,000 नौकरी में पैसा दे रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ये चुनावी साल है, हम सबों के लिए, बिहार के पूरे नाइट गार्ड के लिए सम्मानजनक वेतन और अस्थाई नौकरी कर दे हम लोग को। हम लोग को उम्मीद है कि सरकार हम लोग को ये चीज देगी, अन्यथा नहीं देगी तो मैं एक एक रात्रि प्रहरी प्रण लेता हूँ इसी गर्दनी बाग से, जहाँ पटना से सारे चीज निकल करके बाहर जाता है। मैं यहीं से सारे रात्रि प्रहरी प्रण लेता हूँ कि अगर ये चुनावी साल में हम लोग के लिए कुछ अच्छा सरकार नहीं कर रहा है तो मर जाएंगे, लेकिन जिंदगी में इसको वोट नहीं देंगे। मैं किसी और पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वोटर मैं इन्हीं का हूँ, जदयू का ही हूँ। लेकिन इस बार A to Z लोग, मैं किसी से ये नहीं कहूँगा किसको देना, लेकिन जदयू को नहीं देंगे हम लोग। अगर सरकार हम लोग को इतना अच्छा सम्मानजनक वेतन और नियमितीकरण नहीं करेगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। धन्यवाद।
बिहार में 2-2 उप मुख्यमंत्री है स्वार्थ के लिए, 5 गो उप मुख्यमंत्री बना लेगा यूपी की तरह, 3 गो बना लेगा अपने स्वार्थ के लिए। बोर्ड में लग जाना चाहिए कि हम उप मुख्यमंत्री हैं, हम मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं। 36 गो मंत्री है, फुल फिट मंत्री है अभी हमारे विधानसभा में, कोई भी किसी के प्रभार में नहीं है, तब भी हम लोग को कोई देखने वाले नहीं है। बात रही हमारा पूरा मतलब साल के जितना 365 दिन हम लोग ड्यूटी करते हैं, एक भी सीएल नहीं होता है, कोई भी सीएल नहीं मिलता है। रही बात इतना दबाव होता है हेड मास्टर का कि दिन में हम लोग झाड़ू बरनी भी लगाते हैं, चपरासी का काम करते हैं, नाइट गार्ड का काम करते हैं, दिन में भी ड्यूटी करते हैं। पैसा क्या मिलता है हम लोगों को? 5,000। झाड़ू बरनी नहीं करेंगे तो हमारा पेमेंट जो इस महीना में देना है ना 5 महीने बाद देगा, 6 महीना बाद देगा, ये नहीं कि नहीं देगा, देगा। हम लाचार हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम उपेंद्र कुमार है, मधुबनी जिला से हम लोग आए। सीटेट पढ़ाई करके बता दूं सर, मैं 2020 में सीटेट क्वालिफाई हूं और बीएड हूं, जो कि मेरा सब लोग सर्टिफिकेट भी देखा है। आरक्षण कोटि से मैं छट जाता हूं, बिंदु दशमलव मार्क में मैं छट जाता हूं, बीपीएससी में 2 बार मैं बैठा हूं, थोड़ा थोड़ा के लिए छूट जाता हूं। आप लोग का आशीर्वाद रहा तो मैं निकालूंगा। नेता मंत्री काहे नहीं बैठते हैं आपकी तरफ पेमेंट के लिए? नेता मंत्री वहां बैठते हैं सर जिसका बहुत बड़ा संख्या होता है। हमारा संख्या है 7,000। 7 है, जो गरीब तकवा के लोगों को कौन देखने वाला है? कोई नहीं। कितना हजार है आपका? हमारा जो संख्या है 7,000 संख्या 7,000 आपका। जी। विधायक 243 है ना? बिहार में 243 सीट है ना, उसका विधायक है ना, तो विधायक दमंग हैं, पैसा पे वोट कीनते हैं। हम लोग मानवता के तहत देते उस चीज को नहीं देखते हैं। उनको दिखाई देता है अभी के दौर में कि संख्या किसके साथ है, तो हमारा संख्या थोड़ा कम है, 7,000 की संख्या है। और देखता है आंगनबाड़ी वाली को भी छोड़ दिए, देख लीजिए आप, सबको छोड़ा। ये एक तो समूह 7,000 का पत्नी भी होगी तो 14,000 ना होइएगा? क्या सर? 7,000 का पत्नी भी होगी तो 14,000 दिएगा ना आप लोग? हाँ 7,000 हमारे पत्नी है, बीबी है, बच्चे। अगर वोट की बात किया जाए, बूढ़ी माँ बाप है सर, अगर सो देखा जाए तो 7,000 को आप कम से कम 5 से गुना कीजिए, 7,000 को कम से कम 5 से गुना कीजिए। और उसके बाद रहा मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई बंधु है, सब है तो वो तो मेरा सुनबे करेगा। और मैं जमीन लेवल पे काम करता हूँ, मैं स्कूल में हूँ, वहाँ पे A to Z बच्चा हमारे साथी हैं, जिसको मैं कहूँगा वो सुनेगा मेरा। क्या लग रहा है ये मुरट्ठा उरट्ठा बांध के आए हैं नीतीश जी, सुनेंगे? अब सुनाने तो आए हैं उन्हीं को, लेकिन हम लोगों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। सरकार क्या ध्यान कहे, नहीं देते हैं। ध्यान ही नहीं देते। हम लोगों को 5,000 पे रखे हुए हैं, 5,000 के। बस रखे हुए। छोट छोट धिया पुता है, बहुत क्या कहे। कहाँ से आए हैं आप? हम मधुबनी बिहार से तो मधुबनी से आए हैं। जी। कितना गाड़ी भाड़ा लग गया होगा आने में? कम से कम 1,000 रुपया लगा है। लगा है 5,000 पेमेंट है, क्या कहे, तो उधर ही चल गया, उधरे घरों में, चल गया। हैं? वो भी तो 6 साल भर के बाद पेमेंट मिलता है, 6 महीने बाद पेमेंट मिलता है। ऐसे मजबूरी में काहे काम करते हैं? क्या करे, पापी पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, क्या करे। सर सबसे पहले तो मैं चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रणाम भी करता हूं, सत बार नमस्कार भी करता हूं। सर हम लोग को विज्ञापन द्वारा बहाली किया गया था 2019 में, ठीक ना सर जी, 5,000 पे मानदेय पे। तो हम लोगों को ये हुआ मन में कि बढ़ेगा। उस टाइम परिचारी भी नहीं, आदेशपाल भी नहीं थे स्कूल में, अपग्रेड हुआ है उस स्कूल में हम लोग हैं सर जी। और वह रात में तो हम करबे करते हैं ड्यूटी, और दिन में हम लोगों से ड्यूटी कराया जाता है सर HM के द्वारा। और HM का कहना है कि अगर काम ठीक से नहीं करोगे दिन में भी तो 4 महीना नहीं 5 महीना के बाद पेमेंट देंगे, 1 साल के बाद पेमेंट देंगे। सर हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, मेरी पत्नी बहुत दुखी है सर, इतना दुखी है जी। हम मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हम मधुबनी जिला से हैं सर। हम कहना चाहेंगे सरकार से, जो हम लोगों को मांग है, बहुत कोई बड़ी मांग नहीं है सर। हम लोगों का मांग है कि न्यूनतम मजदूरी हम लोगों को दिया जाए और 60 साल नियमितीकरण किया जाए। जी सर, हम गोपालगंज अपने गृह जिला से हैं, शिक्षा मंत्री के। 2020 से हम लोग काफ़ी मेहनत करने के बाद भी हम लोग का मानदेय आज तक नहीं बढ़ा। सरकार से कितना बार धरना करते करते हमारे कई रात्रि प्रहरी जो है ड्यूटी पीरियड में मारे गए, आज तक उनका कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई उनका हेल्प नहीं सरकार की तरफ से किया गया। हम लोग जान जोखिम में डाल करके रातों दिन मेहनत करते हैं, बाकी अधिकारी द्वारा बार बार टॉर्चर किया जाता है।
कि सही से काम नहीं करोगे तो हटा दिया जाएगा, वेतन समय से नहीं दिया जाएगा, पैसा नहीं दोगे तो वेतन समय से रोक दिया जाएगा। हम लोग मरने तुलाब हो गए हैं, अब कितना क्या करें, सरकार हम लोग की बात सुनती नहीं है। अब इसके लिए अब उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं, रोड पर मरने के लिए तैयार हैं। कितने सालों से काम कर रहे सर हम 2020 से हैं। क्या नाम है? हमारा नाम श्रीराम ठाकुर नाम पड़ेगा। कितने साल से काम कर रहे हैं? हम 2010 में से हैं सर। अभी तक 5,000 पेमेंट है। बस 5,000 मिल रहा है। 5,000 से आज बताइए आज के डेट में क्या होगा। अच्छा, चुनावी साल है। हाँ हाँ, नीतीश जी से क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का कुछ परमानेंट कर दें, तनख्वाह बढ़ा दें, और क्या मांग कर गए, वही तो हम लोग का मांग है, वही मांग है। आइए ना, खड़ा होइए ना सर। क्या नाम जी, है? मेरा नाम चंद्रशेखर प्रसाद हुआ। मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से मधवापुर प्रखंड से हूँ। क्या कहिएगा चंद्रशेखर जी? क्या कहेंगे सर, निकम्मे सरकार की क्या कुछ कहना भी, मैंने बहुत दिन से हम लोग मैंने प्रयास में लगे हुए हैं कि हम लोगों का कम से कम न्यूनतम वेतन मिले, 7 साल तक का नियमित कर दें, यही मेरा कहना है। 5,000 से कुछ होने वाला नहीं है। शेखर नाम के लोग जिद्दी होते हैं, कैसे आप देखते हैं? जिद्दी सर हम लोग जो है से अपना कर्म पर जिद्दी रहते हैं और कुछ नहीं। नीतीश जी भी जिद्दी है। जी, नीतीश जी जिद्दी है तो वो भी जिद्दी है, तो हम लोग भी जिद्दी हैं। हम यहाँ गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों का मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम यहाँ लोग बैठे रहेंगे। तो आप देख लिए बिहार विद्यालय रतरी प्रहरी का जो मामला है, कर्मी जो लोग हैं वो जो चाहते हैं नीतीश कुमार से कि हमारी पेमेंट में बढ़ोतरी हो, हमें जो है स्थायीकरण हो जाए तो ज़्यादा खुशी होगी। हम लोग कई सालों से काम कर रहे हैं फिर भी उदास चल रहे हैं। हम लोग का जो सैलरी मिलता है या जो भी मानदेय मिलता है उसमें हमारा भरण पोषण नहीं हो पाता है, वो भी महीने महीने नहीं मिल पाता है। किसी का 6 महीना, किसी का 11 महीना, तो किसी का 18 महीना तक का पेमेंट नहीं हुआ, जैसा कि वीडियो में इन लोगों ने बताया है। क्या चाहते हैं और भी हम अपडेट जरूर लाएंगे। फिलहाल हम दिखाएंगे इनकी मामला क्या है, क्या आखिर चाहते हैं।